गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 11 का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर तक डिस्कस कर लिया था। तो चलते हैं आगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हीट कैपेसिटी। देखिए, हीट कैपेसिटी आपका क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको किसी मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको उसे हीट देनी पड़ेगी। ये जो हीट आप उसको दे रहे हो 1 डिग्री राइस के लिए, वो आपका क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? वो आपकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ये आपका होगा हीट कैपेसिटी। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने अमाउंट के बारे में बात नहीं करी है, सिर्फ ये बोला अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। लेकिन हम यहाँ पर सैंपल के मास के बारे में बात नहीं करी है। जब हम सैंपल के मास के बारे में बात कर लेंगे, मतलब जिस मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसके मास के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब 1 केजी सब्सटेंस की का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जो आपको हीट चाहिए, वो आपकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यही यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। तो जैसा कि मैंने बोला कि 1 केजी मास मतलब, और कितनी हीट दे रहे हो, तो जूल हीट हो गया। पर केजी 1 केजी मास, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। कैसे? तो आपको मालूम है कि 1 यूनिट मास को टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो Q जो होता है यहाँ पर, Q क्या है? मेरा हीट है। ये जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। देखो, जितना ज़्यादा आप सब्सटेंस को बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपको हीट चाहिए होगी, तो Q आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास के। नेक्स्ट आपका है Q, जितना आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मतलब 25 डिग्री से अगर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है टेम्परेचर, तो हीट चाहिए होगी, और 25 से 40 पहुंचाना है तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज़्यादा हीट। इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे क्या मिलता है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। यहाँ से जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? C जो आया, यही आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसको अगर याद करने के फॉर्म में देखें तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ये यहाँ का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, CP और CV। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर सिर्फ ये डेफिनेशंस थी तो हमने ये डिस्कस कर ली। ये हीट कैपेसिटी हो गई आपकी। नेक्स्ट आपका आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? ये आपका एक मेथड है जिससे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो आप डिवाइस यूज़ करोगे वो होता है आपका कैलोरीमीटर। ठीक, कैलोरीमीटर डिवाइस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या होती है कैलोरीमेट्री? इट इज़ द मेथड बाय विच वी डिफाइन या वी फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। प्रिंसिपल क्या है इसका? तो इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। आपने मान लो एक बीकर में ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर,
ठीक, सी। इसमें आपने हॉट वाटर मिला दिया, इसमें आपने हॉट वाटर मिलाया, तो जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हॉट गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ आपकी हीट फ्लो करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो जितनी हीट आपकी हॉट बॉडी ने लॉस करी होगी उतनी ही हीट आपकी ठंडे बॉडी ने गेन कर ली होगी। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी। ठीक, अब ये हीट का क्या फॉर्मूला है, तो अभी आपने देखा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अच्छा, जब मैंने गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाया तो ये दोनों आपस में जब हीट लॉस करेंगे तो कब तक लॉस करेंगे, या आपस में हीट गेन और लॉस करेंगे तो कब तक करेंगे, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर गया मतलब एक मीन टेम्परेचर इन लोगों ने अटेन कर लिया, कॉमन टेम्परेचर हो गया दोनों का, जो हमने T मान लिया। ठीक, तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी क्या हो जाएगा, हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी आपका हो जाएगा मास ऑफ हॉटर बॉडी डॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉटर बॉडी और चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो हॉटर बॉडी का टेम्परेचर पहले ज़्यादा होगा बाद में कम होगा, तो TH माइनस T जो उसने अटेन कर लिया। ये बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर होगा मास ऑफ कोल्डर बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्डर बॉडी और T माइनस TL। यही तो अभी पढ़ रहे थे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यही यूज़ करा है। देखो MC और डेल्टा T क्या होगा, TH माइनस T हॉट बॉडी के लिए और कोल्डर बॉडी के लिए T माइनस TL। TL क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्डर बॉडी, TC कर सकते हो आप इसको, TC टेम्परेचर ऑफ कोल्डर बॉडी। ठीक है, ये आपका हो गया और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है जो है। ठीक है, हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्डर बॉडी, और ये आपका मिल जाएगा MHCH TH माइनस T इज इक्वल टू MCCC T माइनस TC। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लेटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेटेंट हीट। देखो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपी हुई हीट। ठीक, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी सब्सटेंस को गर्म करते हो, आपने किसी ग्राफ से समझेंगे इसको, आपने किसी सब्सटेंस को गर्म करा तो पहला उसका कुछ टेम्परेचर था, जब आपने उसको गर्म करा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये जो टेम्परेचर बढ़ते टाइम पर हमने हीट दी ये मेरी कहलाती है सेंसेबल हीट। क्या कहलाती है, सेंसेबल हीट। मान लो अगर हम पानी की बात करें तो हमने हीट करते करते इसको हमने पहुंचा दिया अपना 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ़ थी ऐसा समझ लो, सॉलिड था, उसको हमने हीट करा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे आइस जो है ना मेल्ट होगी। ठीक, आइस जो है मेल्ट होगी। अच्छा, अभी जो टेम्परेचर आपका बढ़ा है सेंसेबल हीट देने के टाइम पे, उस टाइम पे देखो इस ग्राफ को देखो, उस टाइम पे जो है आपका स्टेट जो है बॉडी की वो चेंज नहीं हुई है, आपकी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई है, सॉलिड से सॉलिड में ही है। ठीक, बस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। इसके बाद जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब आपने और हीट दी तो आपने देखा कि अब बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। ठीक, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। ये जो हीट हमने दी ना, जिस टाइम पे इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, टेम्परेचर तो वही है, लेकिन स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट का मतलब हिडन, छुपी हुई हीट। देखो हमने दी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, तो वो क्या हीट जो है छुप रही है, छुप कहाँ रही है, स्टेट चेंज करवाने में यूज़ हो रही है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद जब लिक्विड पे पहुंच गया तो लिक्विड से फिर अब ये कहाँ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा।
तो लिक्विड से लिक्विड में ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने पे। इस हीट को भी हम क्या बोलेंगे, ये दोबारा से सेंसिबल हीट हो गई। उसके बाद जब आपकी बॉडी पहुंच गई बॉइलिंग पॉइंट पर, इस जगह पर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई, अब बॉडी क्या है, सब्सटेंस जिस मटेरियल जो आपके पास है वो लिक्विड में है। अब आप उसको और हीट दे रहे हो, लेकिन अब आपने देखा कि उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, पर उसकी स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से वेपर पहुंच गया। तो ये क्या है, ये भी लेटेंट हीट है। ठीक, अब इन लेटेंट हीट को हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था इस जगह पे, तो ये हमारी हो गई थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक, और जब यहाँ से लिक्विड से वेपर में पहुँच रहा था तो ये हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो यही यहाँ पे डेफिनेशन हमने क्लियर कर रखी है, आप इनको देखो क्या लिख रखा है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज़ टू बी सप्लाइड टू द बॉडी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट इवन दो इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज। यही बता रहे थे अभी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, पर कब सप्लाई कर रहे हैं इस हीट को, जब आप उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, अब जो मैंने बता रहा था कि दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वो हीट जब हम उसको सप्लाई कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए, लेकिन कहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट। और जब लिक्विड से गैस में आएगा तो वो कब अप्लाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट हमारा है हीट ट्रांसफ़र, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। थैंक यू।